So exercise 8.1, which is given in NCERT, before that some theorems are given to us, some questions are given to us. Because since the chapter is having few questions only, we should do each and every solved and unsolved question from this chapter, right? As I have told you that if properties, we know the properties of quadrilateral, in this chapter we are going to learn that how to prove them. हमें प्रॉपर्टीज तो मालूम है, चलो इसकी ये होती है, उसकी वो होती है, लेकिन हम उसको प्रूव कैसे करेंगे वो इस चैप्टर में हम सीखेंगे, ठीक है? सो एक्सरसाइज 8.1 से कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं. अगेन क्वेश्चन नंबर पे मत जाइएगा, व्हिच वन इज दिस क्वेश्चन, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, आई विल सेंड यू द पीडीएफ, आई विल सेंड यू द मटेरियल टू व्हाट टू नोट डाउन इन योर कॉपी. सो व्हाट इज योर वर्क राइट नाउ इज टू अंडरस्टैंड, right? The understanding part is more important in mathematics, right? And the second part is of course the practice part, right? तो अभी हम अंडरस्टैंडिंग पार्ट वाला करते हैं, है ना? अंडरस्टैंडिंग वाला लेते हैं. वैसे 8.1 का ये सेकंड क्वेश्चन है, लेकिन फिर से वही कहूंगा कि आपने इस मैटर में नहीं पहुंचना कि आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो. आप इस चीज को समझो कि जो क्वेश्चन आपको समझाया जा रहा है वो कैसे प्रूव करते हैं. जैसे क्वेश्चन पूछ बोला, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, the diagonals of a parallelogram are equal. Prove that it is a rectangle. Prove that it is a rectangle. Right? तो सिंपल सी बात, अपन जरा आराम से तसल्ली से सोचें, ठीक है? पैरेललोग्राम जिसकी ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है, इस तरह का कोई पैरेललोग्राम मान लेते हैं. इस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि AC और BD का डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा. AC डेफिनेटली लॉन्गर होगा और BD शॉर्टर होगा, है ना? इसकी जगह हम एक ऐसा पैरेललोग्राम एज्यूम करते हैं, जैसा वो कह रहा है, कि जिसके डायगोनल्स इक्वल हो. अगर हम डायगोनल्स इक्वल करने बैठेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास में एक रेक्टेंगल बन जाएगा. अब सम ऑफ द स्टूडेंट्स may get penetrated into this sentence also that why rectangle only, स्क्वायर और रोमबस भी तो हो सकता है, स्क्वायर भी तो हो सकता है, सॉरी. तो हमें क्लियर होना चाहिए, एवरी स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल. एवरी स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल. चलिए क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल. इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है, राइट? जब हमने शुरू की थी ज्योमेट्री तब बात की थी कि जिसमें भी, जिस क्वेश्चन में भी किसी ट्राइंगल का, पैरेललोग्राम का, क्वाड्रिलेटरल का नाम नहीं दिया हुआ था तो हम गिवन में वहां पे नॉमेनक्लेचर से स्टार्ट करते हैं, यानी कि हम उसका नामकरण करते हैं, नाम देते हैं, फिर आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं, है ना? तो इस क्वेश्चन में भी हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले गिवन देना चाहिए कि क्या गिवन होगा. हमें नॉमेनक्लेचर कर दें, है ना? एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल्स जो है वो इक्वल है. तो हमने माना कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच this is the diagonals are equal. The diagonals are equal. And what are the diagonals? The diagonals AC and the diagonals BD are equal to each other. मान लेते हैं इस पैरेललोग्राम के डायगोनल AC और BD जो है वो इक्वल है, ठीक है? क्या प्रूव करना है अपने को? It says prove that it is a rectangle. If the diagonals of a parallelogram are equal, then prove that it is a रेक्टेंगल. ये प्रूव करना है कि वो रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल है तो क्या प्रूव करना होगा? इसका मतलब इस एंगल ए पे 90 डिग्री का एंगल है. पैरेललोग्राम जिसमें राइट एंगल होता है वो एक रेक्टेंगल होता है, सिंपल सी बात है ना? तो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एंगल ए पे 90 डिग्री का एंगल है, ये प्रूव करना पड़ेगा. तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू 90, या एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90. इनमें से कोई भी जो है वो 90 प्रूव कर दें तो हो जाएगा अपना, है ना? ठीक है. सो हमें प्रूव करना है कि एंगल ए इज 90 डिग्री, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं ABCD इज अ रेक्टेंगल. या तो ये सेंटेंस भी ठीक है, और अगर ये सेंटेंस नहीं लिखना चाहते तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ABCD इज अ रेक्टेंगल. हमें प्रूव ये करना है कि ABCD एक पैरेललोग्राम गिवन है जिसके डायगोनल्स इक्वल है, और प्रूव करना है कि वो पैरेललोग्राम फिर जो है वो रेक्टेंगल की शेप में बदल जाएगा, यानी वो सीधा हो जाएगा. ठीक है ना? दोनों में से, दोनों स्टेटमेंट में से कोई भी लिखें, सही है. चलो प्रूफ करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं.
थोड़ा सा बाइफरकेट करते हैं, चलो फिगर्स को, अपनी पहले भी बात हुई, जब हमें फिगर्स कॉम्प्लिकेटेड लगा करेंगे तो उसको अलग अलग कर लिया करेंगे, ठीक है। एक हो गया ट्राइंगल ए बी डी, एक ट्राइंगल हो गया ए बी सी, राइट। यानी मैं इस साइड को इग्नोर कर रहा हूं एक बारी के लिए, और इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकूं तो, अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा इन दोनों ट्राइंगल्स को, तो मेरे पास में ऑप्शन होगा कि मैं एंगल ए और एंगल बी पे, इन दोनों पे 90 डिग्री एंगल प्रूव कर सकता हूं, पहली बात। दूसरी बात कि चलो 90 डिग्री प्रूव कर रहे हैं, यानी रेक्टेंगल प्रूव कर रहे हैं, है ना। हम को इंटीरियर एंगल से कंसेप्ट से भी 90 डिग्री ला सकते हैं, यानी लाइंस पैरेलल होनी चाहिए, ऑपोजिट पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल होगा और इक्वल होंगे एंगल्स, तो उनका सम 180 हो जाएगा। छोड़ो, इन शॉर्ट, क्या ट्राइंगल डी ए बी और ट्राइंगल ए बी सी डी ए, ट्राइंगल डी ए बी और ट्राइंगल सी बी ए को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं? जरा देखिए, कोशिश करें जरा, अगर हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो क्या कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, चेक करते हैं। चलो, ये सक्षम। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सक्षम। यस सर, डीबी और सी ए इक्वल, डीबी और अच्छा, एक मिनट, तो मैं एक मिनट लिख लेता हूँ। ट्राइंगल डी ए बी एंड ट्राइंगल सी बी ए में, हाँ आपने एक बात सही बोली कि ए डी एंड ए सी आर इक्वल, ठीक है, इट इज गिवन, सो द डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक बेटा। आंसर एंगल डी ए बी सी बी ए, सॉरी मैंने गलत लिखा, एक मिनट, बी डी इक्वल टू ए सी, अब बोले एंगल बी और एंगल सी बी ए इज आल्सो इक्वल। क्यों, ये कैसे इक्वल हुए? नहीं, ये इक्वल नहीं है बेटा। 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री। ये तो प्रूव करना है अपने को, ये तो प्रूव करना है अपने को। हाँ, ए बी, ये बात मैं मान जाता हूँ आपकी, ए बी इज इक्वल्स टू ए बी या बी ए कह लीजिए, इट इज कॉमन, बिल्कुल ठीक है, ये बात मैं आपकी बात मानता हूँ, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन एंगल ए और एंगल बी इक्वल नहीं है, दे आर द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम का सम मतलब हुआ उनका सम 180 है, ठीक है। 90 तो हमें प्रूव करना है बेटे, 90 मत मानो। हाँ, अब एक और चीज, एक और चीज चाहिए, देखो तीसरा एलिमेंट क्या है। यस प्रणय, व्हाट इज द थर्ड एलिमेंट प्रणय? सर डीए और सी भी आपने पैरेलल बताया ना? पैरेलल होने से इक्वल नहीं होते बेटे। सर तो फिर एंगल डी और एंगल बी इक्वल हो सकते हैं ना सर, को इंटीरियर एंगल से? कोइंसिडेंट एंगल का सम 180 होता है बेटा, 90 नहीं होता। आप थोड़ा सा मिस करके आप कह रहे हो एडी और बीसी दे आर इक्वल, सीधा बोलो ना, दे आर इक्वल। क्यों? क्योंकि दे आर द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेलल होने से मतलब नहीं है, इक्वल चाहिए ना हमें तो, और इक्वल तो है ही। आपने क्या कहा था? आपने कहा था एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। इफ एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम देन एडी एंड बीसी आर इक्वल ऑफ कोर्स, ठीक है। हाँ बिल्कुल, सो एडी एंड बीसी आर इक्वल, द रीजन इज, रीजन बेटा, फिर वापस वही बोल रहे हो, पैरेलल साइड नहीं होती बेटा, ऑपोजिट साइड्स होती हैं। पैरेलल से इक्वल नहीं होती, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। द रीजन इज दैट दे आर द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अगर पैरेलल होंगी तो इक्वल होंगी, ऐसे थोड़ी नहीं होता ना बच्चे, लेकिन वो इक्वल है इससे, ठीक है। तो ओके, तीन एलिमेंट्स मिल गए, इसका मतलब डी बी ए इज इक्वल टू ट्राइंगल सी ए बी, triangle DAB is congruent to triangle CBA by which one? बिल्कुल, SSS. All the three, हाँ जी, all the three sides of first triangle are equal to all the three sides of another triangle. Correct, बिल्कुल सही है। क्या हुआ फिर, अगर ये तीनों साइड्स इक्वल हैं तो what is the conclusion? सर जो उसने मांगा था ए बी इज इक्वल्स टू, सर उसने मांगा क्या था सर, एक बार बताना। रेक्टेंगल, हमें यहाँ पे दोनों पे 90 डिग्री एंगल प्रूव करना है, हमें यहाँ पे 90 डिग्री एंगल प्रूव कर देंगे तो पैरेललोग्राम जो रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। सर बाय सीपीसीटी।
ठीक है, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA हो जाएगा बाय CBCD, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। चेक करो, देखो एंगल DAB ये एंगल और ये बनाएंगे एंगल CBA, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना। बट यस सर, एंगल DAB प्लस एंगल CBA इज इक्वल टू 180 डिग्री, लेकिन इनका सम तो 180 होना चाहिए। The reason is either you call them as coincident angles or the adjacent angles of a parallelogram। या तो आप इनको adjacent angles of parallelogram भी बोल सकते हो, या इनको आप coincident angles भी कह सकते हो, सही है ना, ठीक है। Yes. तो इनका सम 180 है और they are equal, so it implies that angle DAB and angle CBA both are 90 degree angles, hence ABCD is a rectangle। Hence ABCD is a rectangle। एक रेक्टेंगल में क्या चाहिए होता है, एक पैरेललोग्राम जिसमें एंगल 90 डिग्री का हो और 90 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है ना, ऐसे प्रूव कर सकते हैं हम। चलिए, इसके अलावा भी मैं फिर से वापस से बात कहूंगा, दिस इज नॉट द ओनली मैनर इन विच वी कैन प्रूव, देयर आर अदर मेथड्स आल्सो, उसमें भी हम प्रूव कर सकते थे, राइट। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी इस क्वेश्चन को समझने में। एक बार फिर से फटाक से एक बार देखते हैं कि व्हाट वाज गिवन एंड व्हाट वाज टू बी प्रूव्ड। सिंपल, उसने कहा था कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। हमने कहा अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है, AB कॉमन हो गया, और AC और BD उसने कहा था आर इक्वल, ये गिवन था, द डायगोनल्स आर इक्वल, सो AC एंड BD वर इक्वल। ट्राइंगल DAB, ये पूरा ट्राइंगल जो है इट इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CBA, इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, राइट। एंगल DAB और एंगल CBA, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है, यहाँ लाइंस पैरेलल है, इससे कोई एंगल्स है, तो इनका सम 180 होना चाहिए। लेकिन करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहता है कि ये दोनों इक्वल भी होना चाहिए। इक्वल है, उनका सम 180 है, तो इसका मतलब 90 ईच। और अगर एक पैरेललोग्राम में एक एंगल अगर 90 डिग्री का हो तो ऑफ कोर्स बाकी सारे भी 90 के ही होते हैं, सो हो गया, ये एक रेक्टेंगल ही हो सकता है। तो पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं वो रेक्टेंगल होता है, ठीक है। अगर हम में से किसी को भी अभी भी लग रहा हो कि रेक्टेंगल क्यों, वो रोम्बस भी हो सकता है, तो याद, सॉरी स्क्वायर भी हो सकता है, सॉरी स्क्वायर भी हो सकता है, तो याद रखिएगा एवरी स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, राइट। तो हम 90 डिग्री का एंगल भी प्रूव करें, हम ये बिल्कुल नहीं प्रूव करें कि ऑल साइड्स आर इक्वल, स्क्वायर होगा या नहीं ये नहीं प्रूव कर सकते, लेकिन हाँ 90 डिग्री का एंगल है ये जरूर प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना, राइट। चलिए, आज एक और ऐसे स्टेटमेंट लेते हैं, उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं और इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हमें जो क्वेश्चन है उसमें जो स्टेटमेंट है उसमें ही आंसर एक तरह से दिया हुआ होता है। जैसे उसे कहा, शो दैट द diagonals of a rectangle are equal। पिछले स्टेटमेंट का कन्वर्स है, देखो चेक करो, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। किसी रेक्टेंगल के डायगोनल्स हमेशा इक्वल होते हैं, ये शो कीजिए। Again, don't look at the question in the book. You not search for that question in the book, because every sentence is a question, every property is a question, every property is a theorem, right? इसलिए इसको ऐसे मत समझिएगा कि बुक में कहाँ दिया हुआ है, बुक में कौन सा क्वेश्चन है, नंबर कौन सा है, ये वो। आप बात को समझिए, वापस से ये कहूंगा, show that the diagonals of a rectangle are equal। अगर ये दिया हुआ हो क्वेश्चन तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन ये है कि वो एक रेक्टेंगल होना चाहिए। तो रेक्टेंगल होगा तो नाम लिख लें, क्योंकि उसे इन जनरल दिया हुआ है, क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में है, तो हमें नॉमेनक्लेचर से स्टार्ट करना चाहिए। तो गिवन हमने माना ABCD इज अ रेक्टेंगल, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, हमारा क्या एम है, व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव, क्या प्रूव करने बैठे हैं क्वेश्चन में। हम क्वेश्चन में ये प्रूव करने बैठे हैं द डायगोनल्स आर इक्वल, शो दैट द डायगोनल्स आर इक्वल।
है ना। सो AC और BD जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल है, ये AC है और ये BD है, ये डायगोनल्स इक्वल है। इस बार ये प्रूव करना है, उल्टा क्वेश्चन हो गया, देखो ध्यान से, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे जरा चेक करते हैं, थोड़ा सा वापस से फिर थोड़ी मेहनत करते हैं, इस फिगर को फिर बाइफरकेट करते हैं इन टू पार्ट। एक ट्राइंगल DAB ले लेते हैं, एक ABC के फॉर्म में ले लेते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे ट्राइंगल है ये ले लिया हमने। इन शॉर्ट CD को एक बार इग्नोर किया, राइट। इन दोनों ट्राइंगल्स के इक्वल एलिमेंट्स जरा कंपेयर करें। हाँ जी, कौन हेल्प कर रहा है मेरी? इन दोनों ट्राइंगल्स के इक्वल एंगल्स को कंपेयर करना चाह रहा हूं। हेलो, हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी बेटा, इन दोनों Sir, ट्राइंगल्स we में एक मिनट रुको, ट्राइंगल कौन सा क्लियर है ना, DAB और ट्राइंगल CBA, इन दीज टू ट्राइंगल्स हम कंपेयर करना चाहते हैं जरा फिगर्स को। हाँ जी बेटा। Sir, we can say that AB is the common side, so are equal. ओके, AB इज द कॉमन साइड, सो AB इक्वल्स टू BA, यहाँ AB कह लीजिए, जो भी कहना हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये कॉमन है। बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे एग्री करता हूँ बेटा, ये साइड कॉमन है। Sir, as it is a rectangle, so DA and CB are also equal. Opposite sides are equal. दोबारा से बोलो, विच टू साइड? Sir, DA and CB. ठीक है, ओके। सो सिंस दे आर द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, सो दे आर इक्वल। ऑफ कोर्स AD और BC आर इक्वल, दे आर द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। एक ही रेक्टेंगल की, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट साइड्स हैं, इस दोनों इक्वल होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। Sir, angle A and angle B are equal to 90 degree as it is a rectangle. Okay, right, good. In the previous question we have proved that angle A and angle B are 90 each. हमने प्रूव किया था, इस बार तो वो दिया हुआ है क्योंकि उसने बोला रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है तो एंगल DAB और एंगल CBA दोनों 90 ही तो होंगे। बिल्कुल सही है। सो एंगल एट A एंड एंगल एट B आर 90 each. सो एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA each 90। ठीक है बेटा, ठीक है। तो कौन सा रूल लगाया फिर आपने? SAS, side angle. साइड एंगल, साइड, बिल्कुल सही है कौशिक, बिल्कुल, थैंक यू, बिल्कुल। सो बाय SAS both the triangles are congruent because the angle is included between the sides which are equal. The angle is included between two equal sides, बिल्कुल। So triangle ADAB is congruent to triangle CBA by SAS। चेक कीजिए, साइड एंगल साइड। No, if the triangles are congruent, what does it imply? It simply implies that all the three elements of first triangle are equal to the corresponding three elements of another triangle. That means here we can say that BD and AC are equal by CPCP. Right? अब देखिए ना, एक सेंटेंस था और एक क्वेश्चन था। एक सेंटेंस था, एक प्रॉपर्टी थी, और वो एक क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गई। आप इसे आराम से समझेंगे तो आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। In a rectangle, the diagonals are equal. प्रूव करना था, हमने कहा रेक्टेंगल है तो डायगोनल्स इक्वल ही होते हैं, तो प्रॉपर्टी है। तो कह रहे हैं इसी को तो प्रूव करो, तो हमने कहा चलो ठीक है, जब आपने एक काम हमें दे ही दिया है तो हम प्रूव करते रहते हैं that AC and BD are equal. बहुत सिंपल, AD and BC are equal since they are the opposite sides of our rectangle. AB कॉमन है, दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है। एंगल DAB 90 होगा, एंगल CBA भी 90 होगा because it is a rectangle. So angle at A and angle at B are right angles. राइट, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि दोनों ट्राइंगल कैसे हुए? कॉन्ग्रुएंट हुए बाय SAS। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो AC और BD तो इक्वल होंगी ही होंगी, ऑफ कोर्स बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल। राइट, ठीक है ना। एक सेंटेंस और एक क्वेश्चन, कई बार आपको सेंटेंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी मिलेगा, उसमें 2 या 3 सेंटेंसेस या दूसरी प्रॉपर्टीज भी कवर होंगी। जैसे हम कहते हैं ना, the diagonals of a square are equal and bisect each other at 90। तो एक प्रॉपर्टी है
क्या होने चाहिए, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर इक्वल भी होने चाहिए, बाइसेक्ट भी करने चाहिए और 90 डिग्री पे भी करने चाहिए, यानी 3 प्रॉपर्टीज कवर कर दी गई है ये स्टेटमेंट। इसी तरह से अपने पास में किसी भी स्टेटमेंट को एक क्वेश्चन के में कन्वर्ट करने में कुछ भी देर नहीं लगती, बहुत सिंपली आराम से हो जाता है। जैसे इस स्टेटमेंट को लेते हैं, चलो, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 देन इट इज अ रॉन्ग। He says show that if diagonals of a quadrilateral bisect each other, नहीं पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, चलो, शो दैट, आज एक प्रॉपर्टी सिंगल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, चलो, शो दैट इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर then it is a parallelogram। आराम से देखो, सेंटेंस को पढ़ो, एक छोटा सा स्टेटमेंट है, एक क्वेश्चन है, वो कह रहे थे डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो पैरेललोग्राम होगा। हमने पहले भी बात की थी कि हमें अपने आप से क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी आनी चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं हो तो जनरली ऐसा ही होता है ना, अपन जैसे डे टू डे लाइफ में बढ़ते हैं, ऐसा नहीं हो तो चलो, ये कह रहा है ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, बना लिया, द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। मैं इस फिगर में देखूं, मेरा डायगोनल किसी भी एंगल से बाइसेक्ट नहीं कर रहा, ना तो ओ ए ओ सी के इक्वल है, ना ओ बी ओ डी के इक्वल है। देखो, द डायगोनल्स आर नॉट बाइसेक्टिंग ईच अदर, ना तो बी डी बाइसेक्ट कर रहा है ए सी को, ना ए सी बाइसेक्ट कर रहा है बी डी को। बाइसेक्शन का मतलब मालूम है ना, डिवाइडिंग इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। लुक एट द फिगर, ओबी और ओडी इक्वल नहीं है, ओ ए और ओ सी इक्वल नहीं है। वो कह रहा है अगर आप ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाओ जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करें, एक दूसरे को बाइसेक्ट करें, तो वो एक पैरेललोग्राम बनता है। कम से कम मेरा ये पैरेललोग्राम तो किसी एंगल से नहीं है, क्यों कि द डायगोनल्स आर नॉट बाइसेक्टिंग ईच अदर। ठीक है, चलो, तो जैसा उसने बोला मान लेते हैं, फिर ऐसे ही होगा। एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, पैरेललोग्राम की शेप में पहले बना लेते हैं, क्योंकि जब वो बोल रहा है तो फिर भाई उसकी बात माननी पड़ेगी, ऐसा ही होगा, तभी कह रहा है प्रूफ है। चलो, द डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, दैट मींस OA इज इक्वल्स टू OC एंड OB इज इक्वल्स टू OD है, ऐसा है, द डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर। Then what we need to prove is that it is a parallelogram. We need to show it that it is a parallelogram. Again, the question will start from given, because the question has not given us the names of the figure and all. Okay, so the question will start from nomenclature. सबसे पहले नामकरण करते हैं, क्या given है अपने को, नाम दिया हमने A B C D is a quadrilateral। quadrilateral given है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा क्या, द डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, ठीक है, OA is equals to OC and OB is equals to OD। The diagonals are bisecting each other at O। कैसे भी लिख सकते थे, या ऐसे भी कि OA is equals to OC and OB is equals to OD। चलो, व्हाट इज O, इसमें यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है, इससे ध्यान से दोबारा लिख लेते हैं, चलो, ठीक है, इन विच AC and BD bisect each other at O। ठीक है, ये तो हमें हो गया गिवन। क्या प्रूव करना है फिर, एक क्वाड्रिलेटरल में, एक क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हो वो पैरेललोग्राम ही होता है, और यही प्रूव करना है अपने को कि दैट इट इज अ पैरेललोग्राम, राइट। सो we have need to prove is ABCD is a parallelogram। ये प्रूव करना है अपने को कि पैरेललोग्राम है। चेक कीजिए, अगर हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना हो तो क्या करें, क्या हम ये आमने सामने वाले दो ट्रायंगल्स ले लें, अगर हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकें तो बहुत इजीली प्रूव कर देंगे कि ये एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि इस फिगर में हमें ये भी प्रूव करने में आसानी हो जाएगी कि BC और AD इक्वल है। हमें ये भी प्रूव कर सकते हैं, हमें आसानी होगी ये प्रूव करने में कि BC और AD पैरेलल भी है। ठीक है, जरा कोशिश करते हैं, चलो, ये यश। सर OA
is equals to OC. ठीक है, एक मिनट, इन ट्राइंगल AOE एंड ट्राइंगल COB। हाँ जी बेटा, हाँ बोलो बेटा, अब बोलो एलिमेंट्स बोलो। OA is equals to OC. OA इक्वल्स टू OC, ये हो गया गिवन। Yes sir. OD is equals to OB. OB, ये भी गिवन, बिल्कुल ठीक है, ये दोनों चीजें भी गिवन हुई थी अपने पास में। वन मोर एलिमेंट वी नीड, ऑब्जर्व Angle करो कोई एक। AOD. Angle AOD is equals to angle DBOC. ठीक है, Vertically बिल्कुल सही, opposite बिल्कुल angles. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे क्योंकि दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। सो एंगल AOD एंड एंगल COB आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, सो दे आर इक्वल ऑफ कोर्स। ठीक है, सो देयरफॉर ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू विच ट्राइंगल? ट्राइंगल AOD इज, BOC. दोबारा बोलो। BOC. Look at the figure, triangle AOD is congruent to which triangle बच्चे? Sir, COB. हाँ, COB, ठीक है, by SAS, the angle is included between the sides which are equal. SAS, triangle congruency says both the triangles are congruent to each other. बिल्कुल सही है यश, बिल्कुल सही। Again, if both the triangles are congruent to each other, what does it imply? It implies that AD and BC are equal. AD and BC are equal by CPCT, ये equal होंगी। इसी तरह से हम लिख सकते हैं similarly angle triangle AOB and triangle COD are also congruent. So AB and CD are equal. हम ये भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अगर यहीं पे खत्म करना चाहे तो इसको यहीं खत्म करते हैं कि ये ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड इक्वल है। अपन ये प्रूव किया है ना, बाय CPCT एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल। एंगल 1 एंड एंगल 2, अगेन वेयर इज एंगल 1, इट शुड बी मार्क्ड इन द फिगर, एंड वेयर इज एंगल 2, ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT। करस्पॉन्डिंग पार्ट से चेक करो, देखो है ना, बट दीज एंगल्स आर alternate interior angles, just check it, but these angles are alternate interior angles। चेक करो, ये इस तरह से ये alternate interior angles भी तो हैं, और जब alternate interior angles इक्वल होते हैं तो लाइंस आर पैरेलल, राइट, but these angles are, चेक करो यहाँ की बात यहाँ पे समझ में आनी चाहिए कि अगर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं तो but these angles are alternate interior angles, therefore BC is parallel to AD also, क्योंकि alternate interior angles तब इक्वल होते हैं जब लाइंस पैरेलल होती हैं। therefore ABCD is a parallelogram। why it is a parallelogram? since a pair of opposite sides, एक ही पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो ये एक पैरेललोग्राम है। ये एक थ्योरम भी है, इस चैप्टर में हम बहुत सारे क्वेश्चंस इसी थ्योरम पे बेस करेंगे कि व्हेन अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल हाउ इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम। कल इस थ्योरम की बात करेंगे, ये इसी सॉरी कह लीजिए इसी चीज से कल इस क्लास को स्टार्ट करूंगा। दैट इन अ क्वाड्रिलेटरल इफ a pair of opposite side, एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल भी हो और पैरेलल भी हो तो वो एक पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, सो इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव प्रूव्ड दैट वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, हेंस इट इज अ पैरेललोग्राम। चेक कीजिए, इफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इन अ क्वाड्रिलेटरल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। इसका मतलब अगर इन फ्यूचर हमें किसी क्वेश्चन में ये प्रूव करना हो कि वो पैरेललोग्राम है तो हम उसको इस तरह से भी प्रूव कर सकते हैं that the diagonals are bisecting each other, hence it is a parallelogram, right? ठीक है ना, कल इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे, इस थ्योरम से ही और आगे की बात करेंगे। ठीक है देव, प्रणय, थैंक यू बेटा, चलिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।